औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो मॉडल पेपर इशू किया गया बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। सेक्शन बी में जितने न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं उन न्यूमेरिकल्स के सवाल इस वक्त मैं स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आऊंगा और फिर बोर्ड पर हम डेटा फॉर्मूला और सॉल्यूशन की मदद से उसको सॉल्व करेंगे। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब लोग इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे पास सवाल मौजूद है। अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओहम gives full scale deflection with a current of 5 milliampere resistance of 0.1 mega ohm is connected in series to convert it into a voltmeter. Find the range of voltmeter obtained. बच्चों सवाल में आपने देखा कि इंपॉर्टेंट जो चीजें मेंशन हुई हैं उसमें 50 ओहम आपको रेजिस्टेंस दी हुई है गैल्वानोमीटर की, करंट दिया हुआ है आपको 5 मिली एम्पियर और रेजिस्टेंस दी हुई आपको 0.1 मेगा ओहम और आपको कैलकुलेट क्या करना है, वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो आइए बच्चों दोबारा से हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और अब हम देख सक रहे हैं अपनी स्क्रीन पर यहां पर हमने डेटा कंस्ट्रक्ट किया। बेटा डेटा में क्या लिखा हमने, डेटा में हमने लिखा Rg इज इक्वल टू 50 ओहम, यानी जो गैल्वानोमीटर था उसकी रेजिस्टेंस को आपने क्या लिख दिया, Rg लिख दिया, तो वो बन गया 50 ओहम। आपने कहा Ig आपके पास करंट था गैल्वानोमीटर में, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था आपको, बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, तो आपने क्या कर दिया, आपने कहा सर 5 एक्सपोनेंट -3 एम्पियर। इसके बाद कहा कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है जो आपने इस्तेमाल की है उसे कन्वर्ट करने के लिए वो है 0.1 मेगा ओहम। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो हमने यहां पर लिख दिया 0.1 10 की पावर 6। क्या चीज आपको मालूम करनी है, वोल्टेज आपको मालूम करना है। बच्चों आपको ये बात मालूम है ना कि जब गैल्वानोमीटर से हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं और फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, Rx इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस Rg। आज के इस न्यूमेरिकल में हमें क्या मालूम करना है सर, हमें V मालूम करना है। ये बात भी मेरे बच्चे जानते हैं कि जब हमें कोई चीज मालूम करनी होती है तो क्या करते हैं, उस पोर्शन को अकेला छोड़ देते हैं। तो हमें मालूम करना है यहां पर V, तो V को आपको अकेला छोड़ना होगा। ये Rg यहां पर क्या हो रहा है सर, माइनस हो रहा है, तो इक्वल्स के बाद जाकर क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये Ig यहां पर क्या हो रहा है सर, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल्स के बाद जाकर क्या होगा सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला ये हो सकता है बेटा Rx प्लस Rg इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय Ig इज इक्वल टू V, ठीक है। अब से वैल्यूज पुट करनी है। देखो डेटा बनाना सबसे मुश्किल काम था ना, डेटा अगर आसानी से बन गया तो सवाल तो कोई मसला ही नहीं कर रहा। अब V बराबर है Rx की जगह मैंने क्या रख दी, Rx की वैल्यू क्या है बेटा, Rx की वैल्यू 0.1 एक्सपोनेंट 6 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सपोनेंट -3। ये आपके पास Rg की वैल्यू, ये आपके पास Rx की वैल्यू, ये आपके पास Ig की वैल्यू। जब कैलकुलेटर में बेटा आप सॉल्व कर रहे हो इस वक्त तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 500.25 वोल्ट, जो कि आपका इस सवाल का सही जवाब है। ये पहला क्वेश्चन था। आइए बेटा दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन पर एक बार फिर मॉडल पेपर ओपन करता हूं और आपको दूसरा सवाल पढ़कर बताता हूं। अब बेटा इस वक्त फिर स्क्रीन पर आप देख सकते हो सवाल लिखा हुआ है, एन आयरन बॉल हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड इज 0.01 mm too large to pass through the hole in a brass plate when the ball and the plate are at temperature of 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन बॉल है, उसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वो उससे 0.01 mm लार्ज है टू पास द होल। ब्रास प्लेट में एक होल मौजूद है, टेम्परेचर कितना है 30। आपको क्या पता लगाना है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल जस्ट पास थ्रू द होल, टेम्परेचर कितना कर दिया जाए कि बॉल उस होल में से गुजर जाए। आपको आयरन के लिए वैल्यू दी गई है 1.2 एक्सपोनेंट -5 और ब्रास के लिए बेटा वैल्यू दी गई है 1.9 एक्सपोनेंट -5। याद रहे बच्चों के आपको वो टेम्परेचर मालूम करना है जिससे वो गुजर सकता है। अब हम दोबारा से अपनी स्क्रीन की तरफ आते हैं एक मरतबा और यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें किस तरह से करना था। देखो डेटा में हमने क्या लिखा, सबसे पहले डेटा में लिखा DI 5 सेंटीमीटर। ये याद रखो कि अगर बॉल का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और बॉल को उस ब्रास प्लेट से गुजरना है तो ब्रास प्लेट का डायमीटर भी कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा।
ये आपने एज्यूम करना है ना। यहाँ पर आप कह रहे हो कि सर ये प्लेट है, उसमें एक होल मौजूद है और बॉल को इसमें से गुजारना है, तो बॉल का डायमीटर उस जितना ही होगा तभी तो वो उसमें से गुजर सकती है, ठीक है। तो आपने डी आई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और डीबी भी क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, डीबी भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ कितना दिया हुआ है आपको, 0.01 mm। अब हम सेंटीमीटर में रहेंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में मौजूद था, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसको भी मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। अगर सेंटीमीटर में छोड़ते हैं तो हम इसको भी सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। 0.01 mm बराबर होगा 0.001 सेंटीमीटर के। आपको दोनों यूनिट सेम चाहिए होते हैं, चाहे तो इसको mm में ले जाएं, ठीक है। हम बहुत मुश्किल नहीं करते हैं फिजिक्स को, हम आसानी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हमें सवाल में दिया गया था। आई और बी यानी आयरन और ब्रास के लिए हमें उनके कांस्टेंट भी प्रोवाइड किए गए थे। अब क्या मालूम करना है सर, टेम्परेचर मालूम करना है, फाइनल टेम्परेचर, जितनी हीट हम दें तो वो उसमें से गुजरे। अब आपने पढ़ा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आपके पास आता था अल्फा एल डेल्टा टी। एल मतलब आप लेंथ की बात करते थे, हम या डायमीटर की बात कर रहे हैं। हमें फॉर्मूला 2 मरतबा लिखना पड़ेगा बेटा। एक मरतबा हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं आयरन के लिए, तो देखो मैंने आई का इस्तेमाल किया है, और एक मरतबा हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं ब्रास के लिए, तो देखो मैंने यहाँ पर बी इस्तेमाल किया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एल आई इज इक्वल टू अल्फा आई डी आई डेल्टा टी। ये आयरन के लिए। तो ब्रास के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रास के लिए आपके पास यहाँ पर बी आ जाएगा। अब टोटल जो चेंज इन लेंथ होता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने यहां पर क्या लिखा, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल आई माइनस डेल्टा एल बी। अब एल आई की वैल्यू पुट कर दो और एल बी की वैल्यू पुट कर दो। देखो फॉर्मूला आपको खुद जनरेट करना पड़ रहा है ना, इसीलिए हम एक एक स्टेप से यहां पर समझ रहे हैं। तो आपने इन वैल्यूज को पुट कर दिया। अब कुछ कॉमन ले सकते हो, यस सर। इसको हमने कहा अभी कि ये क्या है सर, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो मैंने एक ही मर्तबा इसको यहां पर कॉमन ले लिया। और क्या चीज कॉमन आ रही है सर, डेल्टा टी, और डेल्टा टी कॉमन आ रहा है तो मैंने इसको भी कॉमन ले लिया। क्या बच रहा है हमारे पास, अल्फा आई माइनस अल्फा बी। तो ये हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया, जो बुक में डायरेक्टली तो ये फॉर्मूला मौजूद नहीं है, लेकिन हमने यहां पर अब इस फॉर्मूला को जनरेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम इस फॉर्मूला में से वैल्यूज पुट करेंगे और इंशाल्लाह हमारा आंसर बड़े सुकून के साथ हमें मिलेगा। डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब ये पूरी वैल्यू बच्चों यहाँ क्या हो रही है सर, मल्टीप्लाई हो रही है। पूरी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इक्वल्स के बाद जाकर ये वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इक्वल्स के बाद जाकर ये वैल्यू तो डिवाइड हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, इस वैल्यू को यहां ला के डिवाइड कर दीजिए। तो डेल्टा डी किसके बराबर हो गया, डेल्टा एल अपॉन डी आई अल्फा आई माइनस अल्फा बी। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। डेल्टा एल किसके बराबर है, 0.001, डी आई क्या है 5, अल्फा आई क्या है 1.25 एक्सपोनेंट माइनस 5, माइनस की साइन, अल्फा बी क्या है 1.9 एक्सपोनेंट माइनस 5। आपके पास डेल्टा टी आया 28.5। ये कौन सा डेल्टा टी है, ये वो डेल्टा टी है जो आपने कैलकुलेट किया था। आपसे क्या पूछा है पेपर में, फाइनल टेम्परेचर। पहले कितना दिया हुआ था सर, सवाल में 30 दिया हुआ है, यानी 30 पर वो था और आपको 28.5 इंक्रीज करना था। तो टोटल जो टेम्परेचर आपको चाहिए जिससे वो बॉल उस होल में से गुजर सकती है, वो टेम्परेचर इन दोनों को प्लस करके निकलेगा और वो टेम्परेचर आएगा बेटा हमारे पास 58.5। ये दोनों सवाल समझ में आ गए। आइए मॉडल पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 2 और सवाल हैं जो इस सेक्शन में पूछे गए थे न्यूमेरिकल्स में। सर अगला क्वेश्चन हमारे पास था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। स्क्रीन की तरफ हम बढ़ते हैं एक मरतबा फिर और सवाल को स्क्रीन पर देखते हैं और फिर डेटा को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप इस वक्त सवाल देख पा रहे हैं यहाँ पर, डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, और आपको RH की वैल्यू दी गई है 109,67800। हमें मालूम करना है कि हमारे पास जो बाल्मर सीरीज है उसकी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे आएगी। अगर आपने स्टूडेंट्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो आप इस बात को जानते हैं कि सर हमारे पास जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो वो बाल्मर सीरीज कहलाती है। यानी इतनी बात से आपको ये बात पता लग गई कि जो फाइनल ऑर्बिट है आपके पास वो क्या होगा, NF इज इक्वल टू 2। अब आपको कहता है कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट की वेवलेंथ आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी आएगी। तो याद रहे कि जब कभी भी आपके पास शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की हम बात करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से जंप करके आएगा। हमें नहीं मालूम कहां से जंप करके आया था, तो हमने यहां पर शॉर्टेस्ट के लिए इंफिनिटी लिखा और लॉन्गेस्ट उसके बिल्कुल बाद में होगा। यानी बाल्मर सीरीज की आप बात कर रहे हैं उसके फाइनल 2 है,
तो फिर ये कहां पर मौजूद होगा, 3 पर होगा। अगर मैं लेमन सीरीज की बात करता तो उसका फाइनल 1 होता, तो फिर उसकी लॉन्गेस्ट कहां से मिलती, 2 से मिलती, चूंकि पेपर में तो कोई सा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अब जब ये डेटा हमारे पास मिल गया तो सॉल्व करना तो निहायत ही आसान हो गया। सर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन ए स्क्वायर। अब हमारे पास दो मरतबा फॉर्मूला यूज होगा, तो आपने हेडिंग लगा दी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। मैंने उसी तरह सॉल्व किया बेटा यहाँ पर बोर्ड पर, जिस तरह आपको अपने पेपर में सॉल्व करना है प्रेजेंटेशन के साथ। आपने कहा सर लॉन्गेस्ट के लिए यहाँ पर वैल्यू आ गई 109,67800 सवाल में दी गई थी, 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लिया जाएगा 9 4 जा 36, तो नीचे 36 आ गया। फिर आपने यहाँ पर देखा 9 4 जा 4 9 जा 36 हुआ, तो यहाँ पर आपने 9 लिख दिया, 9 4 जा 36 हुआ तो आपने यहाँ पर 4 लिख दिया, 9 माइनस 4 क्या आएगा, 5 हो जाएगा। अब बेटा ये वैल्यू है 1 अपॉन लैम्डा की, और अगर मुझे लैम्डा मालूम करना है तो इक्वेशन को मुझे टर्न करना पड़ेगा। जब इक्वेशन को मुझे टर्न करना पड़ेगा तो मैं क्या देखता हूं कि जब ये ऊपर चला गया तो ये वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी, तो 36 ऊपर आ गया और 109,678 हमारे पास नीचे आ गया, 5 से मल्टीप्लाई होता हुआ। अब आपने कैलकुलेटर में जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 656.3 एक्सपोनेंट -9 मीटर, या फिर बच्चों आप जानते हो कि इसको 10 की पावर -9 को हम क्या नाम देते हैं, नैनोमीटर। तो आप चाहो तो इसका आंसर नैनोमीटर में भी लिख सकते हो। सेकंड क्या है हमारे पास, सर सेकंड हमारे पास मौजूद है शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट के लिए आपके पास क्या इस्तेमाल होगा, इन्फिनिटी। अब बच्चे जानते हैं कि सर 1/∞ स्क्वायर पूरा का पूरा बराबर होता है 0 के, तो उसको आपने एज इट इज रिमूव कर दिया, आप एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। 1/λ बराबर हुआ 109,67800 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये 1/λ था, मैं लैम्डा ऊपर लेकर गया तो ये वैल्यू 4 भी ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। आंसर क्या आया आपके पास, आंसर आया 364 एक्सपोनेंट -9 मीटर, जिसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, नैनोमीटर लिख सकते हो। ये वाला सवाल भी समझ में आया। अब अगला और आखिरी न्यूमेरिकल, देखो सिर्फ 4 ही न्यूमेरिकल है ना हमारे पास मॉडल पेपर में, जिसको अगर हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं बन रही थी। आइए इस न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब इस सवाल में कहा गया कि आपके पास, आइए सवाल देख लेते हैं अब हम। सवाल में कहता है बेटा हमारे पास, अ बिल्डिंग हैज 5 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 100 वॉट ईच, 10 fans of 60 watt each, 10 tube lights of 40 watts each, and 1 electric iron of 1000 watt. Find the number of unit used in 30 days. If all appliances are used 4 hours a day, find also the expenditure if the electrical rate per unit is 90 पैसा। क्या कहा जा रहा है सवाल में, आइए डेटा बनाते हैं। सर कहता है 5 बल्ब हैं और हर बल्ब जो पावर लेता है वो 100 वॉट लेता है, तो बताइए कि टोटल कितना हो जाएगा। सर 500 वाट लिख दिया हमने, 500 वाट। नंबर ऑफ फैन 10 है और हर फैन कितना लेता है, 60 वाट लेता है, टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 600 वाट। नंबर ऑफ लाइट 10 है और हर लाइट कितना लेती है, 40, तो क्या बन जाएगा, 400 वाट। नंबर ऑफ आयरन, एक स्त्री है, कितना लेती है, 1000 वाट, तो एक ही रहेगा। टोटल कर लीजिए सबको तो कितना आ गया, 2500 वाट। अच्छा ये वाट में आप आगे जा रहे होते हैं किलो वाट आवर में ना, तो हम अब क्या करते हैं, पर डे कंजम्पशन अगर हमें निकालनी है तो टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1000। सर ये आपने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, 4 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में कहा था 4 घंटे अगर ये अप्लायंस चलते हैं तो बताइए, और 1000 क्यों आया, किलो वाट आवर की वजह से आया। सर जब आपने 2500 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास बेटा पर डे कंजम्पशन आ गई 10 किलो वाट आवर। ये तो पर डे कंजम्पशन है ना, एक दिन की। आपको कितने दिन की पूछी उसने, कितने यूनिट पूछे, एक महीने के, महीने में कितने दिन लिए आपने, 30 डेज। तो क्या किया जाएगा सर, सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया सर, 300 किलो वाट आवर हो गया। अब ये कहता है कि एक यूनिट आपके पास 90 पैसा था, जो कि इक्विवेलेंट होता है 0.9 रुपीस के, तो टोटल यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी। सर अब क्या करना होगा, ये 300 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 270। तो देखा बच्चों, अगर आपको ये न्यूमेरिकल मुश्किल लग रहे थे तो आज की इस क्लास के बाद आपको आसानी से समझ में आ गए। इसमें जितना भी लिखने का मटेरियल, एक बार फिर बेटा मैं आपको स्क्रीन की तरफ अगर लेकर चलूं तो आप सब देख रहे हैं कि इसमें नोट्स बने हुए हैं पूरे, जो जो सवालात दिए गए थे। जैसे मिसाल के तौर पे गीगर काउंटर पर क्वेश्चन है तो गीगर काउंटर के नोट्स हैं, ट्रांजिस्टर पर क्वेश्चन था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, जितना पेपर में पूछा गया था मैंने उसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया, और इस सॉल्यूशन का लिंक मेरी वेबसाइट का मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। आप वहाँ से इसे अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप किसी भी वक्त
व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी मौजूद है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है। 03332243 पर आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। वीडियो लेक्चर बच्चों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दो ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।